नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट फोर्थ है। प्रैक्टिस सेट फोर्थ। आज हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो होगा दिसंबर 2010 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। दिसंबर 2010 में पूछे गए सवालों के हल आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान रखें कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये फोर्थ प्रैक्टिस सेट है, हमारा गलती से थर्ड हो गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेशन। पहला सवाल क्या है? यदि दो छोटे वृत्त क्रमशः पुरुष वर्ग और वनस्पति वर्ग को प्रदर्शित करें तथा एक बड़ा वृत्त मृत्यु या नश्वर को प्रदर्शित करे तो निम्न में से कौन सा चित्र यह प्रदर्शित करता है कि सभी पुरुष नश्वर हैं। यानी दो छोटे वृत्त हैं, ये एक प्रतिनिधित्व करेगा पुरुषों का, ठीक है। दूसरा जो छोटा वृत्त है वो प्रतिनिधित्व करेगा वनस्पतियों का। यहाँ प्रश्न में पुरुषों को मृत्यु का सबसेट बता रखा है, यानी पुरुष जो है वनस्पति का मृत्यु या नश्वर का ही हिस्सा होगा, जिसका मतलब ये होगा कि सभी पुरुष नश्वर हैं। यानी पुरुष जो है नश्वर के जो वृत्त बनेगा उसके अंदर आएंगे। लेकिन वनस्पति के बारे में ऐसा नहीं बोल रखा, यानी वनस्पति नश्वर नहीं होगी। तो हमारा जो सही आंसर इसमें होगा वो होगा आंसर सी। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल 5 सवालों का एक समूह है, जिसमें से हमें इस सारणी के माध्यम से सभी सवालों को हल करना है। यहाँ एक तालिका दे रखी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाने वाली एक फैक्ट्री के द्वारा टीवी और एलसीडी का जो उत्पादन किया जाता है वो दर्शाया गया है 2006 से 2010 तक के उत्पादन को। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो लोग साथ साथ सोल्व करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करें और उसके बाद अपने सॉल्यूशन निकाल लें। फिर जो है हम किस प्रकार सोल्व कर रहे हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। जो साथ साथ सुनना चाहें वो हमारे साथ सुन भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 में ये दिया है, उससे पहले हम सारणी को समझ लेते हैं। 2006, 7, 8, 9 और 10 5 वर्षों के लिए टीवी और एलसीडी, जैसे 2006 में 6000 टीवी और 7000 एलसीडी का उत्पादन हुआ। 2007 में 9000 टीवी और 9400 एलसीडी का उत्पादन हुआ। इसी प्रकार 2010 तक ये संख्या दे रखी है। ठीक है, अभी प्रश्न संख्या 48 में ये पूछ रहा है कि किस वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन सबसे अधिक रहा। तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में टीवी और एलसीडी दोनों को सामूहिक रूप से शामिल किया जाएगा। ठीक है, यदि हम इन सभी का योग करें तो 2006 के लिए 6000 प्लस 7000 ये योग आ जाएगा 13000। इसी प्रकार 2007 के लिए 9000 प्लस 9400 यानी 18400 हमारा योग आ जाएगा। 2008 के लिए 13000 प्लस 9000 यानी 22000 योग होगा। 2009 के लिए 11 प्लस 10 यानी 21000 और 2010 के लिए ये 12 प्लस 8 यानी कि 20000। यदि हम देखते हैं इन पांचों समूहों में तो सबसे अधिक जो है 2008 में 22000 टीवी प्लस एलसीडी का उत्पादन होता है। तो हमारा जो यहाँ उत्तर हो जाएगा वो होगा 2008। ठीक है, यानी कि 2008 में 22000 एलसीडी प्लस टीवी का उत्पादन होता है, जो कि सर्वाधिक है, इसलिए इसका सही उत्तर 2008 होगा। फिर अगला सवाल है, वर्ष 2006 से 2008 तक टीवी और एलसीडी के उत्पादन के मध्यमानों का अंतर क्या है। तो सबसे पहले तो हमें 2006 से
और 2008 के दौरान टीवी और एलसीडी के उत्पादों का मध्यमान निकालना है। सबसे पहले टीवी का मध्यमान यदि हम ज्ञात करें तो 6000 प्लस 9000, 6000 ये 9000 और फिर 13000, 13,000, इन सभी को यदि हम जोड़ेंगे तो 13 9 22 और 6 28,000। ठीक है, इसका औसत या मध्यमान आ जाएगा 28,000/3। ठीक है, इसी प्रकार यदि एलसीडी का मध्यमान हम ज्ञात करें तो एलसीडी का मध्यमान होगा 7,000 प्लस 9,400 और प्लस 9,000, यानी कि 7 9 16 और 9 16 9 25, 25,400 इनका योग हुआ। इसका मध्यमान आ जाएगा 25,400/3। ठीक है, अब हम देख पा रहे होंगे कि टीवी के उत्पादन का मध्यमान है 28,400। ये एक ही लेवल पर हम सोल्व कर लेंगे, अलग अलग यहाँ हम भाग देंगे, यहाँ 3 का अलग भाग दें, यहाँ अलग भाग दें, इसकी बजाय एक ही साथ हम सोल्व कर लेंगे। 28,000/3 माइनस ये औसत होगा टीवी का, और फिर 25,400/3। ठीक है, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये 28,000 होगा, 28,000 माइनस 25,400/3 बराबर 2,600/3। और इसमें यदि हम भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 867.33। तो क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में दे रखा है? किसी भी ऑप्शन में ये आंसर नहीं दे रखा। ये क्वेश्चन जो था गलत था। हालांकि यदि हम इसमें से बी ऑप्शन में से 2 हटा दें तो बी ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन जो वास्तविक प्रश्न पत्र था उसमें ये ऑप्शन गलत था। इसका आंसर होगा 867। ये यहाँ 2 हट जाएगा, बी सही आंसर होगा लेकिन 2 हटाने के बाद। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अगला सवाल जो है वह कौन सा वर्ष है जिसमें टेलीविजन का उत्पादन 2010 में उत्पादित एलसीडी के उत्पादन का आधा हुआ। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि 2010 में एलसीडी का उत्पादन कितना हुआ। 2010 में एलसीडी का उत्पादन हुआ 12,000। 12,000 का आधा हो गया 6,000। तो अब ये देखें कि 6,000 टीवी का उत्पादन किस वर्ष हुआ। टीवी 6,000 उत्पादन 2006 में हो रहा है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41। 2008 और 2010 में एलसीडी उत्पादन का अनुपात क्या है? – 2008 में एलसीडी का उत्पादन कितना हो रहा है? 9,000। 2010 में कितना उत्पादन हो रहा है? 12,000। यदि इस अनुपात को और ज़्यादा हल करेंगे तो 3 बिंदु से 3 बिंदु कट जाएगा, 9:12। ये भी फर्दर सोल्व हो जाएगा, तो 3:4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 52 या 52। 2006 एवं 7 में टेलीविजन उत्पादन का अनुपात क्या है?
2006 में टीवी का उत्पादन कितना हो रहा है? टीवी का 2006 में उत्पादन हो रहा है 6000 और 2007 में टीवी का उत्पादन हो रहा है 9000। तो इसके अनुपात को अधिक सरल करने पर 6:9, इसको और अधिक सरल करने पर 2:3। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2:3। ठीक है, ये था दिसंबर 2010 में पूछे गए आंकड़ों की व्याख्या से संबंधित सवालों के हल। हम इसी प्रकार हर रोज शाम को 8 बजे आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। वो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और प्रत्येक दिन इन प्रश्नों की हल सहित व्याख्या जानने और अपने जो यूजीसी नेट का स्कोर है उसको बेहतर करें। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कल जून 2011 के पेपर के प्रैक्टिस सेट के साथ हम दोबारा मिलेंगे। ओके।